बात मैं इतने दिनों से नहीं बोल पा रहा था, आज पहली बार बोल पाया। मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ पापा, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सिमी जी, सिमरन प्रेग्नेंट है। ओए पागल, तू पेट से? ये तो बहुत खुशी की बात है सिमरन, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। ये खुशी की बात मेरी दीदी के लिए दुख की बात बन जाएगी अगर शादी से पहले ये बात किसी को पता चली तो। अच्छा होने वाला है। ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। पापा जी, सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, चाहे आप मेरे साथ हो या नहीं। और ये बात मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ। बच्चे जवान हो गए जी, ऐसे में उन पर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। उन्हें प्यार से समझाना है। आप कब तक ये दुश्मनी निभाते रहेंगे? इस दुश्मनी के चलते अपने बच्चों को तो कुर्बान नहीं कर सकते ना। आप पिता हैं। क्या बात है भोला बाबू, गहरी सोच में लग रहे हैं। ऐसी खबर लाई हूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपका बेटा रमन सच में बड़ा हो गया है, गर्भवती कर दिया सिमरन को। मैं तो कहती हूँ उस लड़की को जहर दे के मार दो, दोनों काम आसानी से निपट जाएंगे। ना तो उस लड़की से शादी करने की कोई वजह रहेगी और ना ही आपके बेटे का पागलपन। हो सकता है कि आपका बेटा सुधर जाए। क्यों, क्या कहते हो? खबरदार, जो दोबारा मुझे इस घर में दिखाई दी तो वीर जी, पापा जी से कैसे बात करोगे? डर लग रहा है ना? नहीं राज, डर नहीं लग रहा। बस ये सोच रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या करना पड़ सकता। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात मुझे आज पापा जी को बोलनी ही पड़ेगी। अगर पापा जी ने मना कर दिया तो? क्या फर्क पड़ता है राज, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, शादी तो मैंने सिर्फ सिमरन से ही करनी है। सब लोग मान गए तो ठीक, वरना मैं सिमी को लेकर शहर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। और मैं? मेरे से भी दूर चले जाओगे, फिर मैं क्या करूंगा? मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? राज, मैं तुझसे दूर कैसे जा सकता हूँ राज? अगर सिमी को मैं इस हाथ से पकड़ूंगा तो तुझे इस कंधे पर बिठाऊंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। तू तो मेरा छोटू है, तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तू यहीं रुक, मैं जाके पापा जी से बात करके आता हूँ। भोला बाबू, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भोला बाबू, मेरी बात तो सुनो। भोला बाबू, भोला बाबू, भोला बाबू, मेरी बात तो सुनिए। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
देखिए, मेरी बात तो सुनिए। भोला बाबू, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। मेरी बात सुनिए भोला बाबू, ऐसा मत कीजिए। हरजीत जी, निकल जा यहां से। और आइंदा अपनी शक्ल में दिखा दिया। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं हरजीत जी। अमृत, इस गंदगी को घर से बाहर निकाल। अपने घर में मुझे एक जहरीली नागिन नहीं चाहिए। दोबारा इस पिंड में दिखाई मत देना। मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही थी। रमन को पवनियों के यहाँ छुपने किसने भेजा था? हाँ? तूने भेजा था या नहीं? बोल। पहले उसे वहां छिपने भेजा, फिर मुझे पूरे पिंड के साथ, ताकि मैं अपनी औलाद को मौत के घाट उठा दूं। अजीत जी, चुप, एकदम चुप। बहुत सुन ली तेरी, अब दिमाग घूम गया है मेरा। खैर मना, जिंदा जाने दे रहा हूं। कुछ देर और रुकी ना, 4 कंधों पे जाएगी यहां से। निकल यहां से। क्या हो? ये इस तरह क्यों देख रहे सब लोग मुझे? हाँ? जानता हूं मैं, तेरा बेटा बड़ा हो गया, इश्क हो गया उसे। बाप की तलवार के सामने आंखें नहीं झपकी। मुझे वैसे पवनों से कोई लगाव तो है नहीं। मेरा बस चलता तो ये दुश्मनी कभी खत्म होने नहीं देता। पर क्या करता मैं, बाजुआओं का वारिस उन पवनों के घर पर है। बाप बनने वाला है तेरा बेटा। और मैं नहीं चाहता कि बाजुआओं का वारिस उस घर में पले। जाओ, लेकर आओ सिमरन को दुल्हन बनाकर। पापा, पापा जी आप बहुत अच्छे हो। अरे बेटा जब बड़ा हो जाए ना तो उसे गले लगना चाहिए। और सुन, जब तक शादी ना हो सिमरन मां बनने वाली है, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
जब उसे बाजवाओं की बहू बनना ही है तो उसकी इज्जत का ख्याल रखना होगा, ठीक है? जा, शगुन लेकर उन पवनों के यहां जाओ और रिश्ता पक्का करके आओ। मन्नू, ये सब क्या है? शगुन की थाल? क्या हो रहा है ये सब? हाँ चाची, सिमरन दीदी की शादी के लिए सब कुछ ठीक तो है ना? फल फूल, नारियल, पंचमेवा, मैंने दो शगुन के धागे भी रखे। और ये बीजी के जेवरों में से लेकर आए हूँ। कुछ छोटा तो नहीं ना? मन्नू, तुझे भरोसा है बाजवाओं पर? रमन पीछे भी भरोसा। वो सिमरन दी से बहुत प्यार करते हैं। मैं चलूं तेरे साथ? नहीं चाची, आपको इस हालत में आराम करना चाहिए। आपको जाना ही चाहिए। मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, शगुन की थाल लेके जाना। बहुत बड़ा हो गया है तू। इन सब बातों में दखल देने की ना मेरी कोई औकात है, ना ही अब कोई जरूरत। शाह का फैसला है भाई। देखा रावी, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पहले सिम्मी ने फैसला ले लिया, अब इसने भी लेना शुरू कर दिया है। मम्मी, मम्मी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है तो मत जा। ये शगुन की थाली मत लेके जा। मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। कभी आपके बिना कोई फैसला लिया है क्या? लेकिन मम्मी, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी ये रिश्ता पक्का करवाना पड़ेगा। मतलब? जिस रिश्ते के लिए कोई तैयार ही नहीं है, उस रिश्ते को इतनी जल्दी पक्का कराने की क्या जल्दी? तो कुछ छुपा रहा है मन्नू? क्या हो गया सिमी? ये इतनी जल्दी में क्यों है? क्या छुपा रहे हो? वो मम्मी, मैं और रमन, वो मम्मी? मम्मी भी कहती है और साथ में बाजवाओं के लड़के का एक सांस में नाम भी ले लेती। कितनी लड़ाइयां लड़ी मैंने तेरे लिए, तुझे स्कूल भेजने के लिए पंचायत गई, बेबे से लड़ी। मेरी बेटी स्कूल जाएगी, डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी, मेरी बेटी ये करके दिखाएगी। बहुत
बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे, दिल तोड़ दिया मेरा। ये सपना तो मैंने तुझे नहीं दिया था, ये सपने कहां से आ गए? ऐसे सपने को कहां से पाल बैठी अपनी आंखों में। अब क्या किया? इतनी जल्दी से क्यों हो रही है शगुन की थाली ले जाने की? ऐसी क्या आग लगी है तुम दोनों को? क्या छिपा रहे हो मुझसे? ये दिन भी देखने को मिलेगा कभी सोचा नहीं था। ये सब क्या है? रमन के पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ऐसे कैसे? इतने सालों की दुश्मनी, तू मैं, खून खराबा, हरजीत मान गया? हाँ, वो मान गए। जब से उन्हें पता चला है कि उनके घर का वारिस आने वाला है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजा है रिश्ते की बात करने। सिमी पेट से है? हाँ, दुश्मनी भुला के रिश्तेदारी की शुरुआत है ये, और ये सब हमारे बच्चों की वजह से हुआ है। बरसों से चली आई दुश्मनी खत्म हो जानी है अम्बा। मैं मानती सिमी और रमन से भूल हो गई, मगर ये भी सच है कि इसी भूल के चलते दो दुश्मन रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। यही कुदरत का खेल है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। सिमी की शादी हम जल्द से जल्द रमन से करवा देंगे। अब सिमी की इज्जत बाजवाओं की इज्जत है।
शगुन की थाली, पापा जी का सपना, हर तरफ अमन। इतने सालों के बाद सब ठीक होगा। परजाई सोचा जाए तो आप भी तो यही चाहती थी ना। मैं ये नहीं कहती कि सिमी ने जो किया वो सही किया, पर आप तो सुखी के पापा के खिलाफ इसीलिए तो खड़े थे ना कि दोनों परिवार की दुश्मनी खत्म हो जाए। हाँ कह दो अम्बा,